हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे और लगभग 4 राजवंशों को हम पढ़ चुके, तो आज देखते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, जिसका नाम है दोस्तों लोधी वंश। और लोधी वंश में मुख्यतः 3 शासकों के बारे में ही हम जानने को मिलता है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और दोस्तों इब्राहिम लोधी। तो आइए देखते हैं क्या क्या लोधी वंश में देखने को हमें मिलता है, क्या क्या नई बात सीखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, 1451 से 1526 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों। और ये दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य माना जाता है। ये कहा जाता है कि लोधी जो वंश था वो अर्थात दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य दोस्तों माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहलोल लोधी की। और बहलोल लोधी पे मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन बताया था। बहलोल लोधी पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक कौन शासक रहा, तो दोस्तों बहलोल लोधी रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक सुल्तान रहा। ये मैंने भी बताई बात, लगभग 38 साल इसने शासन किया। दूसरे नंबर पर दोस्तों सिकंदर लोधी आता है, जो 1489 से 1517 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसका नाम निजाम खान था। 1504 में इसने आगरा नामक शहर बसाया। और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आगरा की स्थापना किसने की, तो दोस्तों सिकंदर लोधी ने की। और 1506 में इसने इसे राजधानी बनाया। भूमि मापने के लिए इसकी एक प्रथा पूछी जाती है, गजे सिकंदरी, जो इसने चलाई थी। और इसका मुख्यतः आधार तो शेरशाह सूरी को माना जाता है, लेकिन इसने इसका प्रयोग करके गजे सिकंदरी प्रथा चलाई थी। अनाज से इसने कर हटाया। ये इसके मुख्यतः 2 ही बात सिकंदर लोधी की पूछी जाती है, आगरा का संस्थापक कौन और भूमि मापने के लिए इसकी प्रथा कौन सी थी, तो गजे सिकंदरी इसकी प्रथा थी दोस्तों। साहित्य की बात करता हूँ, गुलरुखी नाम से कविता ये लिखता था। आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद करा, जिसका नाम था फरंग ए सिकंदरी। गायन ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही। और भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ भी दोस्तों यही माना जाता है। वास्तुकला में भी इसने काम किया। दिल्ली में इसने बहलोल लोधी का मकबरा बनवाया, मोट मस्जिद बनवाई। और इसकी मृत्यु 1517 में हुई। और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक था दोस्तों। ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक कौन था, तो सिकंदर लोधी था, जिसके मुख्य कार्य मैंने बताए, आगरा बसाया और गजे सिकंदरी की स्थापना दोस्तों इसने की। सबसे अंतिम नंबर पर दिल्ली सल्तनत का शासक आता है दोस्तों इब्राहिम लोधी। 1517 से 1526 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और बड़ा ही चर्चित प्रश्न एक एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो युद्ध में मारा गया, तो वो दोस्तों इब्राहिम लोधी ही है। देखते हैं, दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का अंतिम शासक ग्वालियर शासक विक्रमजीत को पराजित किया 1517 में। खतौली का युद्ध इसका बार बार एग्जाम में आता है, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा दोस्तों जीत गया था। और दौलत खान लोधी व बाबर आलम खान लोधी, ये भी एक युद्ध माना जाता है, जिसमें काबुल शासक बाबर को हराया, ये मान लिया जाता है। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बात दोस्तों नहीं है। लेकिन खतौली का जो युद्ध है दोस्तों, ये बड़ा ही चर्चित युद्ध है इसका, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया, कुशल सेना का प्रयोग किया और जीत गया। अर्थात भारत में दिल्ली सल्तनत को खत्म करके और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। तो युद्ध में मारे जाने वाला अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक दोस्तों ये इब्राहिम लोधी ही था। और इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और भारत में मुगल वंश की नींव बाबर रख देता है। अब देखते हैं सल्तनत कालीन के कुछ प्रशासन कार्य। सबसे पहले मंत्री परिषद, जो मुख्य माना जाता है सुल्तान माना जाता है, जो कि सहायता लेता था मंत्री परिषद की। मजलिस एक खलवत की। केंद्र में मुख्यतः सुल्तान होता था। प्रांत में नायब वली मुफ्ती होता था। जिले पर सिकदार होता था। परगना में आमिल होता था। ग्राम में खुत व मुकद्दम दोस्तों होता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख मंत्री व विभाग। दीवान ए विजारत, जो इसका प्रमुख वजीर को माना जाता था, जो राजस्व और सामान्य प्रशासन देखता था। दीवान अर्ज आरिज मुमालिक, जो सैन्य विभाग द्वारा था, बलबन ने इसकी स्थापना की थी।
दीवान इंशा दबीर ए ममालिक जो पत्राचार विभाग होता था, दीवान ए रसातल जो सदर उस सुदूर विदेश विभाग कह लो, ये धार्मिक विभाग कह लो। न्याय के लिए काजी उज कुजात था जो न्याय की व्यवस्था देखता था, और गुप्तचर के लिए बरीद ए ममालिक दोस्तों माना जाता है। कुछ अन्य विभाग भी थे जो दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों ने चलाए, जैसे दीवान मुस्तकराज वित्त विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, दीवान कोही कृषि विभाग ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया, दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलबन, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान इश्तियाक ये भी फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों चलाया था। कुछ प्रमुख अधिकारी देखने को मिलते हैं। अमीर ए आखूर हसुसेना जो बनाई थी, बरीद को दूध कहते थे, और नायब ममलिकात को ये भी एक पद था जो माना जाता है, और ऐतगीन प्रथम बहराम शाह जिसने उपाधि ली थी। खुसरो खां अंतिम इस वंश का दोस्तों, ये भी खुसरो खां था, ये एक अंतिम शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत में ही। ये कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। देखते हैं आगे राजस्व प्रशासन की। खालसा सरकारी भूमि को बोलते थे, इक्ता निजी भूमि को बोलते थे, और भूमि की नाप जोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था दोस्तों। और राजस्व कर व्यवस्था उस मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता है, और जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। कुछ अन्य तथ्य भी देखने को मिलते हैं। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल का नाम दिया जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया, कुछ कहते हैं बलबन ने भी किया था। एकता प्रथा को दोबारा फिरोज तुगलक ने जारी किया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की अरब रूप से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। कुछ देखते हैं वास्तुकला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद है इसका निर्माण कराया। अढ़ाई दीन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इस मस्जिद की दीवार पर विघराज चतुर द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरि के लिखे अंश मिलते हैं जो बौद्ध मठ व संस्कृत विद्यालय था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया। सुल्तान गढ़िया नसरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली में बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली अस्कर शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा। हौज शमसी जो कि बदायूं में इसका निर्माण हुआ। बलबन के द्वारा बलबन का मकबरा दिल्ली शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा। लाल महल दिल्ली में बनवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सीरी का नगर, हजार खम्बा महल, हौज खास और जमायत खाना मस्जिद जो दिल्ली में बनी, ये प्रमुख थी। साहित्य की बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा फारसी थी। कुछ प्रमुख पुस्तकें देखने को मिलती हैं। चचनामा अली अहमद अरबी भाषा में, सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। तारीख यामिनी से महमूद गजनी का दरबारी इतिहास उतवी उसने पुस्तक लिखी। सियासतनामा निजामुल मुल्क तुसी इक्तदारी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। शाहनामा जो कि फिरदौसी, शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत या फिरदौसी को पूर्व को होमर भी कहा जाता है। ताज उल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राज्य के इतिहास और तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज इसकी पुस्तक है। अब जान लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें। अबुल हसन यामिनुद्दीन अमीर खुसरो उसका पूरा नाम है। मूल नाम मोहम्मद हसन। जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1325 में हुई। गुरु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। उफादियाँ तूतवे हिंद तुर्कल्लाह। दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का काल देखा। ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है दोस्तों, यह एग्जाम में आती है। खड़ी बोली सितार तबला का जनक, ये पूछा जाता है भारत में कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। कव्वाली के पिता, गजल शैली के पिता, ये सब इसी के माने जाते हैं। अब देखते हैं किरान उस सादेन खुसरो की पहली पुस्तक। आशिका देवलानी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान की प्रेम कथा। नूर सिपीहर अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी का वर्णन। तारीख ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। और तुगलकनामा अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ जो कि गयासुद्दीन तुगलक का था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत आज इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के मैंने 5 शासन करा दिए। अब मैं कल की वीडियो में दोस्तों दिल्ली सल्तनत से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन आपके कराऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो बनाने में या वीडियो डालने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है दोस्तों, लेकिन जैसे मैं प्रॉपर ठीक होता हूँ
तो मैं वीडियो बड़ी ही जल्द से पूरा सिलेबस अपने हिसाब से कराऊंगा। तो कल मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जिनको आप मेरे साथ करेंगे। और मैं 100 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत कितने महत्वपूर्ण होंगे कि उनसे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद दोस्तों।